क्या पाकिस्तान ने खुद गलती कर लिया बौखलाहट में? वो इतना डर गया है, वो इतना सहम गया है भारत के एक्शन से इस आतंकी हमले के बाद कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। अगर बॉर्डर पार चला गया भारत, अगर घुस गया, एलओसी पार कर ली, अगर पीओके की तरफ बढ़ गया भारत, तो क्या करेगा पाकिस्तान? कैसे रोकेगा? जी, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। देखें क्या करेगा पाकिस्तान, क्या सोच रखा है, ये तो जो अथॉरिटीज ने वहाँ की सोच रखा है, वो तो वही जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है और वो वही करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस वक्त हुई है और मैं नहीं समझती कि ये सिचुएशन किसी के भी हक में है। जंग जो है वो हर एक के लिए बहुत खराब होती है और जंग किसी भी दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, किसी भी कंट्री में हो, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच इस वक्त जो एक एस्केलेशन हो चुकी है और जो हालात नजर आ रहे हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है कि भारत की तरफ से हमला होगा, भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शन होगा 100%। मुझे ये नजर आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, क्योंकि जो पहलगाम का वाकया है वो बहुत बड़ा वाकया है। 27 जानें वहां पर चली गई हैं और टूरिज्म पे हमला है, ये लोगों पर हमला है, वहां के जो व्यक्ति मारे गए हैं। तो एक ऐसा हमला जो कि पहले जितने हुए उससे काफी ये डिफरेंट भी है, अलग भी है, मासूम जाने गई हैं। तो उसके अंदर ये नहीं हो सकता, जितना ज्यादा इमोशंस हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर, जितने इमोशंस हाई हैं, हमला होगा। अब पाकिस्तान भी ये जानता है। अब देखें, अभी जो स्काई न्यूज पर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया है, बड़ा ही तगड़ा इंटरव्यू किया है उस एंकर पर्सन ने, और बहुत सख्त सवालात पूछे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। उसमें जहां बहुत सारी बातें हुई, तो एक बात उन्होंने ये की कि जब उन्होंने पूछा कि आप इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम्म। ये सवाल किया ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हम नेबर्स हैं और नेबरिंग कंट्रीज हमारे बीच बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी नेबरिंग कंट्रीज होने के नाते हमें जो प्रॉब्लम है वो उसको थ्रू निगोशिएशंस करना चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए। तो ये तो एक तरह का मैं समझती हूँ कि मैसेज है इंडिया के लिए, और अगर ये है तो उनको खुल के बोलना चाहिए। लेकिन ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो से होती है वो गवर्नमेंट की नहीं होती, मिनिस्टर की नहीं होती, ठीक है। और अगर कोई मिनिस्टर, ख्वाजा से पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इस बार स्काई न्यूज के नहीं, इंटरव्यू में ये वो तो कहा कि अलग जी, अलग बयान दे रहे हैं ना आलिया। कभी वो शिमला समझौते पर अपनी गीदड़ भभकी दिखा रहे हैं, कभी वो हमले की ऐलान कर रहे हैं, कभी वो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारा वक्त तो निकल गया ना, पहले पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। आप खून बहाएंगे, आपको पानी मिलता रहेगा, ये तो भारत ने पहले ही खत्म कर दिया। अब आप पीओके में घुसने का रास्ता खुद दिखा रहे हैं भारत को। जी एग्जैक्टली ये जो आप बात कर रही हैं, उनकी दो जो स्टेटमेंट आई, मैंने जो बात की, वो उसी का रिजल्ट है कि अगर तो पावर पाकिस्तान के मिनिस्टर के पास हो तो फिर उनकी एक ही स्टेटमेंट आपको नजर आएगी, फिर उनकी दो तीन तरह की स्टेटमेंट्स नजर ना आती हो। हम्म। लेकिन क्योंकि पावर उनके हाथ में नहीं है, फैसला करना पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिसी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी हुकूमत नहीं बनाती, वहां की हम्म। हुकूमत की से नहीं होती। तो इसलिए जो मिनिस्टर होता है, वो जो उसके अपने दिल में होती है वो भी कहता रहता है, जो उसको कहने के लिए कहा जाता है वो भी कहता रहता है। ये सब कुछ चलता रहता है और सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक ठीक है। है। यानी तो वो यानी आपको जो, डायलॉग हाँ, डायलॉग तो मारे जाते हैं, लेकिन इस डायलॉग का कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता है। अब सिवाज साहब, भारत के लिए क्या आसान कर दिए हैं रास्ते? क्या पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर में चला गया है? अपनी बौखलाहट में, अपने डर में, क्या वो ये भूल गया है कि शिमला समझौता तो उसी को फायदा दे रहा था? अब आप इसे खत्म करने की धमकी अगर दीजिएगा या इसे खत्म करने की बात कीजिएगा, तो ये भारत के लिए हर लिहाज से अच्छा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई एक ये तो बिल्कुल ठीक जो अपने गेस्ट बोल रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में न हर एक देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। तो जो फौज करना चाहती है वही होता है। और ये सच्चाई है, 77 साल में से 40 साल इन्होंने डायरेक्ट रूल किया है फौज ने, और जो बाकी साल है उन्होंने पीछे से किया है, इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सच्चाई है। पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है एक बहुत बड़ा बिजनेस भी करती है, फौजी फाउंडेशन है, हम्म। 120 बिलियन डॉलर का वो इकोनॉमी के अंदर हिस्सा लेती है, जिसमें सीमेंट से कोलगेट, रियल स्टेट से लेके बैंक और टैक्स के दायरे में।
तो ये जो कार्रवाई आज की तारीख में पाकिस्तान का जो भट्टा गोल हुआ है वो पाकिस्तान की फौज के कारण हुआ है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ये इसके कारण हुआ। और अब ये आतंकवाद भारत की तरफ भेज रहे हैं। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, इनको कहते हैं ये गुड टेररिस्ट, और जो इनको काटता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको बैड टेररिस्ट। ये टेररिस्टों में फर्क करते हैं। अब जिस प्रकार से इनको डर लग रहा है कि भाई भारत अब एक्शन तो लेगा, क्योंकि भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाई है जी। जिसके अंदर इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है, मिलिट्री एक्शन भी है। अब वो मिलिट्री एक्शन होंगे तो इनको डर लग रहा है। अभी जो हमने कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन लिए उसके ऊपर इन्होंने कुछ एक्शन लिए, वो इनके ऊपर ही बाउंस बैक करेंगे। जो जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया, ये आने वाली गर्मियों में इनके पानी जो है 60% कम हो जाएगा पूरे इंडस बेसन से। इनकी हालात बहुत खराब होनी है। अब इन्होंने कर दिया शिमला एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर देते हैं। भाई शिमला एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं वो ही रिजोल्व करेंगे कश्मीर का इशू। वो कोई बायलैटरल इशू है, इसको थर्ड पार्टी नहीं करेगी।